हेलो एवरीवन, माय नेम इज लोकेश माहेश्वरी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो लगभग हर थर्ड फोर्थ सेंटेंसेस के बाद काम में आने लग जाते हैं। यानी कि जब भी आप किसी से कोई बात करते हो तो थोड़ी देर में इन वर्ड्स को यूज करना पड़ना हमारी मजबूरी हो जाता है। ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? फिर भी, वो फिर भी नहीं सुनता है यार। आज भी मुझे उसकी याद आती है यार। कहीं भी, तुम कहीं भी जाओ यार, तुम कहीं पे भी बैठ सकते हो यार, किसी भी तरह तुम्हें ये काम किसी भी तरह से पूरा करना है। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों का यार। अभी भी, अरे वो अभी भी सो रहा है यार। जब तक मैं तुमने नहीं बोलूं तब तक तुम खड़े रहोगे। जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मैं समझता हूं कि ये गलत है यार। यहां से वहां कितनी दूरी है यार, दूर दूर तक। अरे इंग्लिश लिंगुआ के चर्चे जो है ना, वो दूर दूर तक हैं। इन वर्ड्स को हम यूज कैसे करते हैं, देखिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इवन देन की। इवन देन का मतलब क्या हो गया? फिर भी। अब ये कॉन्ट्रास्ट को बताता है। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो अपोजिट चीजें की, कि भाई यार इतना बुरा हुआ उसके साथ, फिर भी वो बहुत खुश था। यानी कि वो एग्जाम में फेल हो गया, फिर भी वो खेल रहा था। तो यहाँ पे दो कंट्रास्ट की चीज बताता है, तो इट शोज कॉन्ट्रास्ट को बताता है। तो जैसे हमारा सेंटेंस है, बारिश हो रही थी फिर भी वो बाहर गया। इट वॉज रेनिंग इवन देन ही वेंट आउट। इट वॉज रेनिंग यानी कि बारिश हो रही थी फिर भी। अब ये दो चीजें कॉन्ट्रास्ट हो गई ना, अपोजिट चीज हो गई थी। बारिश हो गई तो बारिश में घर पे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बाहर गया। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं हम, मैं थका हुआ था फिर भी मैंने उसकी मदद की। आई वॉज टायर्ड। अब मैं थका हुआ था तो मुझे आराम करना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी उसकी मदद की। तो कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है। तो इवन देन आई हेल्प्ड हिम। इवन देन आई हेल्प्ड हिम। तो इवन देन का मतलब क्या? फिर भी। वह रो रही थी फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ा। अब कोई रोता है तो उसको मनाना चाहिए ना भाई, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो कॉन्ट्रास्ट की बात बता रहा है। तो शी वॉज क्राइंग इवन देन नो वन केयर्ड। नो वन केयर्ड। नेक्स्ट इज, उसने सब खो दिया फिर भी वह मुस्कुराया। उसने सब खो दिया। अब खोने के बाद तो आदमी दुखी परेशान सब हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराया। तो कंट्रास्ट की बात हो रही है। तो ही लॉस्ट एवरीथिंग इवन देन ही स्माइल्ड। राइट? तो जब भी आप कंट्रास्ट की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, मैंने उसे चेतावनी दी फिर भी उसने नहीं सुना। मतलब आई वॉर्नड हिम। तो चेतावनी देने के लिए वहां पे वर्ड क्या आ रहा है? वॉर्न। तो वॉर्न का सेकंड फॉर्म हो गया वॉर्न। आई वॉर्नड हिम इवन देन ही डिडंट लिसन। उसने नहीं सुना। कॉन्ट्रास्ट की बात हो रही है, उसको सुनना चाहिए था, चेतावनी के बाद तो अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी नहीं सुना। तो इवन देन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? दैट इज फिर भी, जो कॉन्ट्रास्ट की बात बताता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला वर्ड है दैट इज इवन टुडे। इवन टुडे का मतलब क्या हो गया? दैट इज आज भी। समथिंग इज स्टिल ट्रू। अरे आज भी वो जगह ना उतनी ही खूबसूरत है। आज भी मैं अपने स्कूल डेज को मिस करता हूं। तो आज भी, अब आज भी क्या क्या होता है देखिए, मैं उसे आज भी याद करता हूं। आप भी करते होंगे डेफिनेटली। आई रिमेंबर हर इवन टुडे। आई रिमेंबर हर इवन टुडे। पहले तो करता ही था, लेकिन आज भी मैं काम करता हूं। दैट इज, यह गाना आज भी मशहूर है। उस जमाने में तो मशहूर हुआ ही करता था, लेकिन आज भी वो चीज उतनी ही मायने या उतनी ही फेमस है। तो ये गाना आज भी होता है। तो दिस सॉन्ग इज पॉपुलर इवन टुडे। दिस सॉन्ग इज पॉपुलर इवन टुडे। कितने मजेदार सेंटेंसेस है देखिए। वह आज भी कड़ी मेहनत करता है, मतलब वो पहले तो करता ही था। जब वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, शुरू में तो करता ही था, लेकिन वो आज जब उसका बिजनेस पूरा खड़ा हो गया है, बड़ा एम्पायर बन गया है, लेकिन आज भी वो कड़ी मेहनत करता है। यानी कि ही वर्क्स हार्ड इवन टुडे। ही वर्क्स हार्ड इवन टुडे। तो इवन टुडे मतलब आज भी। नेक्स्ट देखते हैं, वे आज भी उसी घर में रहते हैं। पहले रहते थे, आज से 10 साल पहले भी उसी घर में रहते थे, और आज भी वो उसी घर में रहते हैं। तो दे लिव इन द सेम हाउस इवन टुडे। दे लिव इन द सेम हाउस इवन टुडे। मुझे वो गलती आज भी पछतावा देती है। मुझे वो गलती आज भी पछतावा देती है। मीन्स आई रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? पछताना या अफसोस करना। आई रिग्रेट दैट मिस्टेक इवन टुडे। आई रिग्रेट दैट मिस्टेक इवन टुडे। आई एम श्योर बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है जो हमें हमेशा पछतावा देती है, तो आज भी वो मुझे पछतावा देती है। तो आई रिग्रेट दैट मिस्टेक इवन टुडे। गॉट इट? तो इवन टुडे का मतलब हो गया आज भी। नेक्स्ट पे आते हैं, एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं भी, एनी प्लेस, किसी भी जगह पे भी, कहीं पे आप कहीं पे भी बैठ सकते हो यार। आप कहीं पे भी जाओ, हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एनीवेयर मीन्स कहीं पे भी। सिट एनीवेयर यू लाइक। जहां चाहो वहां पे ही बैठो यार। सिट एनीवेयर यू लाइक। पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है। सिट एनीवेयर यू लाइक। सिट एनीवेयर। तुम उसे कहीं भी पा सकते हो। यू कैन फाइंड हिम एनीवेयर।
यू कैन फाइंड हिम एनीवेयर, तुम उसे कहीं भी पा सकते हो, ठीक है ना, वो चीज कहीं पे भी हो सकती है, तो यू कैन फाइंड हिम एनीवेयर। मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकता हूं, आई कैन गो एनीवेयर फॉर यू। जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो एनीथिंग का मतलब हो गया कुछ भी, लेकिन यहां पे हो गया एनीवेयर, वेयर मतलब जगह की बात हो रही है यहां पे, तो वेयर का यहां पे क्या हो गया, कहीं भी। मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कहीं भी बैठ सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए कहीं भी खड़ा हो सकता हूं, तो मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जा सकता हूं। कूड़ा कहीं भी मत फेंको भाई, कि इधर उधर मत फेंको, ठीक है ना, डोंट लिटर हियर एंड देयर, तो दैट इज डोंट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, डोंट थ्रो गार्बेज एनीवेयर, उसको डस्टबिन में डालो यार, ठीक है ना, तो डोंट थ्रो गार्बेज एनीवेयर। यह चीज तुम्हें कहीं भी और नहीं मिलेगी। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो ना, तो बोला ये जो माल है ना हमारे पास, ये जो सामान है हमारे पास, ये जो हमारा गुड्स है, ये आपको किसी और दुकान पर नहीं मिलेगा। तो किसी और पर नहीं मिलेगा तो यू वॉन्ट गेट दिस एनीवेयर एल्स, यू वॉन्ट गेट दिस एनीवेयर एल्स। तो एनीवेयर मीन्स कहीं भी, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी हाउ, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब हो गया किसी भी तरह, किसी भी तरह, कैसे भी करके। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क एनी हाउ, ये काम आपको कैसे भी करके पूरा करना है, कैसे भी करके तुम्हें जो है ना कल तक यहां पहुंचना है, कैसे भी करके, किसी भी तरह से। देखते हैं, जैसे आई विल डू इट एनी हाउ, मैं यह कैसे भी करके कर लूंगा, कैसे भी करके मैं इसको कर लूंगा। आप चिंता मत करो यार, मुझे भरोसा रखो, मैं काम कैसे भी करके कर लूंगा, कैसे भी करके कर लूंगा, या किसी भी तरह से कर लूंगा। वह परीक्षा किसी भी तरह पास हो जाएगा। ही पास्ड द एग्जाम एनी हाउ, यानी कि अच्छा हो गया, सॉरी, ही पास द एग्जाम एनी हाउ, वो किसी भी तरह से वो एग्जाम में पास हो गया, किसी ना किसी तरह से वो एग्जाम में पास हो गया, राइट, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज कल किसी भी तरह आ जाना। भाई कल यार मेरा बर्थडे है, तो किसी भी तरह से तू आ ही जाना बस यार, तुम नहीं आओगे तो मजा नहीं आएगा, तो किसी भी तरह से तू आ जाना, बस टाइम निकाल लेना ऑफिस से, किसी भी तरह से आ जाना। कम एनी हाउ टुमारो, कम एनी हाउ टुमारो, तुम किसी भी तरह से आ जाना। आज काम कैसे भी खत्म करो। फिनिश द वर्क एनी हाउ टूडे, फिनिश द वर्क एनी हाउ टूडे, किसी भी तरह से खत्म करो। तुम भले रात को 10 बजे तक करो, 12 बजे तक करो, या तुम अभी 10 मिनट में करो, लेकिन किसी भी तरह से काम आज खत्म करो। ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस है। तो फिनिश द वर्क एनी हाउ टूडे, फिनिश द वर्क एनी हाउ टूडे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ओके, वन मोर सेंटेंस वी हैव, हमें कैसे भी करके जीतना है। वी हैव टू विन एनी हाउ, भाई कैसे भी करके जीतना है, ये हमारा सेमीफाइनल मैच है, इसके बाद हम फाइनल में आ जाएंगे। तो वी हैव टू विन दिस मैच एनी हाउ, वी हैव टू विन दिस मैच एनी हाउ, कैसे भी करके हमें ये मैच जीतना है। तो कैसे भी करके, किसी भी तरह से। चलिए नेक्स्ट इज एनीवे। एनीवे का मतलब होता है वैसे भी, फिर भी। एनीवे वैसे भी मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यार वो जा रहा है, वैसे भी उसको क्या बोलना है यार, अब उसको जा तो रहा है वो, वैसे भी अब ये काम नहीं करेगा, वैसे भी खराब हो गया ये, तो वैसे भी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी जाऊंगा। आई डोंट केयर, आई विल गो एनीवे, वैसे भी मैं जाऊंगा। वो ठीक है, वो मुझे बुलाता है नहीं बुलाता, वैसे भी अब मैं जा रहा हूं। तो आई डोंट केयर, आई विल गो एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं अब जाऊंगा। नेक्स्ट इज वैसे भी ये तुम्हारा फैसला है। वैसे भी ये तुम्हारा फैसला है, मैं तो सिर्फ तुम्हें सजेशन दे सकता हूं, और वैसे भी ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो मर्जी आए करो यार। तो एनीवे इट्स योर डिसीजन, एनीवे इट्स योर लाइफ, ये आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन है, ठीक है ना। एनीवे इट्स योर कार, ये आपकी गाड़ी है, वैसे भी आपकी गाड़ी, आपकी मर्जी जैसे चलाओ यार। तो वैसे भी, तो दैट इज एनीवे इट्स योर डिसीजन, इट्स योर लाइफ, और कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज वैसे भी नहीं सुनेगा, वह वैसे भी नहीं सुनेगा। आप उसको कितना भी प्यार से समझाओ, वो वैसे भी नहीं सुनेगा। आप उसको डांट के समझाओ, वैसे भी वो नहीं सुनेगा। तो ही वॉन्ट लिसन एनीवे, ही वॉन्ट लिसन एनीवे मतलब वो वैसे भी नहीं सुनेगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज तुम वैसे भी लेट हो। तुम मान लो अभी गाड़ी तेज भी चला रहे हो, या तुम जल्दी पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी तुम वैसे भी लेट हो यार, बहुत लेट हो गए भाई, तुम्हें 9 बजे पहुंचना था, 9:15 तो यही बज रही है, तुम वैसे भी लेट हो। तो यू वर लेट, सॉरी यू, अच्छा तुम वैसे भी लेट थे, अगर पास्ट में बनाएंगे तो यहाँ पे वर आ जाएगा, और वैसे भी तुम लेट हो तो यू आर लेट एनीवे, और यू वर लेट एनीवे, तुम वैसे भी लेट थे, तो यू वर लेट एनीवे, गॉट इट। तो यहाँ पे एनीवे का मतलब क्या हो गया, वैसे भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज स्टिल। स्टिल बहुत कॉमन यूज होता है, ये होता है अभी भी, अरे फिर भी, इतना समझाया फिर भी नहीं मान रहा है वो, या अभी भी है वो, अभी तक भी सो रहा है यार,
मतलब सुबह रात को भी जल्दी सो गया था और अभी सुबह भी इतनी देर तक सो रहा है यार, अभी तक भी सो रहा है। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रहा है, राइट, ही इज स्टिल स्लीपिंग। मुझे वह दिन अभी भी याद है, अभी भी याद है मुझे वो दिन जब तुम मुझसे मिले थे। तो मुझे वो दिन अभी भी याद है जब हम पहली बार मिले थे। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, यानी कि मुझे वो दिन अभी भी याद है। नेक्स्ट इज शी इज स्टिल एंग्री, वो अभी भी मुझसे नाराज है। शी इज स्टिल एंग्री विद मी, वो अभी भी मुझसे नाराज है। ही इज स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी, वो अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा है। ही इज स्टिल वर्किंग इन द सेम कंपनी, राइट। तो स्टिल का मतलब हो गया अभी भी। नेक्स्ट इज क्या तुम अभी भी काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग, तुम अभी भी काम कर रहे हो यार, 8 बज गए अभी भी तुम काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग, स्टिल मतलब अभी भी। नाउ काम अभी भी नहीं हुआ यार, अभी भी काम बाकी है यार, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, इतना सुबह से लगे हुए हैं, कल से लगे हुए हैं या इतने दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी ये काम पूरा नहीं हुआ है। द वर्क इज स्टिल नॉट डन, द वर्क इज स्टिल नॉट डन, या हम बोल सकते हैं द वर्क इज स्टिल पेंडिंग, द वर्क इज स्टिल पेंडिंग या वर्क इज स्टिल नॉट डन। गॉट इट। तो स्टिल का मतलब क्या हो गया, फिर भी या अभी भी। नेक्स्ट वी हैव इज अनटिल। ये बहुत मजेदार है, टिल, अनटिल, अनलेस, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको बताता हूं, अनटिल की बात करते हैं। अनटिल का मतलब होता है जब तक, और टिल का मतलब होता है तक, और टिल का मतलब कभी कभी जब तक भी होता है, लेकिन जनरली टिल का मतलब, ये जो टिल होता है इसका मतलब तक के सेंस में ज्यादा यूज होता है, लेकिन कभी कभी जब तक भी होता है, ठीक है ना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अभी आपकी अनटिल के बारे में। अनटिल का मतलब होता है जब तक। जैसे एग्जाम्पल, जब तक मैं आऊं इंतजार करो, जब तक नहीं बोलूं खड़े रहो। तो जब तक मूवी शुरू होती है मैं कुछ लेके आता हूं, तो जब तक का मतलब होता है अनटिल। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, वेट अंटिल आई कम, वेट, इंतजार करो जब तक मैं आता हूं, तो वेट अंटिल आई कम। बहुत मजेदार है, इजंट इट। जब तक मैं ना कहूं मत हिलना जब तक मैं ना कहूं मत हिलना, तो डोंट मूव अंटिल आई से, डोंट मूव until I say, don't sit until I ask, यानी कि जब तक मैंने बोलूं बैठना, तो don't sit, don't speak until you are asked, मतलब बोलना नहीं है तुम्हें जब तक तुमसे बोला नहीं जाता है, बोलने के लिए बोला नहीं जाता है तब तक तुम्हें बोलना नहीं है। तो don't move until I say, जब तक टीचर आए यहीं रुको, जब तक आपका टीचर आए यहीं रुको, stay here until the teacher comes, and then 6 बजे तक खेलोगे, play until 6 PM। तो यहां पे अब अंटिल का मतलब तक के सेंस में भी आ रहा है, तो प्ले अंटिल 6 PM। जब तक समझ ना आ जाए पढ़ते रहो, जब तक फ्लुएंसी ना आ जाए प्रैक्टिस करते रहो, राइट। जब तक इंग्लिश में फ्लुएंसी ना आ जाए प्रैक्टिस करते रहो। तो कीप स्टडिंग अंटिल यू अंडरस्टैंड, कीप स्टडिंग अंटिल यू अंडरस्टैंड, पढ़ते रहो जब तक समझ में ना आ जाए। तो अंटिल का मतलब हो गया जब तक। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब यहां से वहां, मैं यहां से वहां पैदल गया, मैं यहां से लेकर वहां तक पैदल गया, तो आई वॉक्ड फ्रॉम हियर टू देयर। सिंपल सेंटेंस। कुर्सी यहां से वहां ले जाओ, भाई ये कुर्सी जो है ना यहां से वहां ले जाओ, तो मूव दिस चेयर फ्रॉम हियर टू देयर, या कीप द चेयर फ्रॉम हियर टू देयर। नेक्स्ट इज बिल्ली यहां से वहां भागी, द कैट रैन फ्रॉम हियर टू देयर। नेक्स्ट इज उसने यहां से वहां संदेश भेजा, ही सेंट मैसेजेस फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां मैसेज भेजा। उसने यहां से वहां देखा पर कुछ नहीं मिला, शी लुक्ड फ्रॉम हियर टू देयर बट फाउंड नथिंग, उसने यहां से वहां देखा पर उसको कुछ नहीं मिला, तो शी लुक्ड फ्रॉम हियर टू देयर एंड फाउंड नथिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज as far as my knowledge is concerned, as far as I know, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, तो वहां पे जहां तक वाले जो वर्ड होते हैं ना, जहां तक या जितना, वहां पे हम as far as यूज करते हैं। तो कैसे बनेगा, जहां तक मुझे पता है वह ईमानदार है, as far as I know he is honest। जहां तक मुझे याद है हम 2020 में मिले थे, जहां तक मुझे याद है हम 2020 में मिले थे। as far as I remember we met in 2020, we met in 2020, 220 नहीं 2020। जितना मैं देख पा रहा हूं सब ठीक है, as far as I can see everything is fine, as far as I can see everything is fine। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जितना मैं समझ पा रहा हूं, तो जहां तक या जितना के लिए हम जो है as far as यूज करते हैं। जहां तक तुम्हारा सवाल है वो सही है, as far as your question goes it's valid।
जहां तक तुम्हारा सवाल है वो सही है, मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो सही है। एज फार एज योर क्वेश्चन गोज इट्स वैलिड, मतलब वह सही है, वैलिड है वो, राइट। एंड देन नेक्स्ट, जहां जितना हो सके जंक फूड से बचो, जितना हो सके भाई, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड जंक फूड, जितना हो सके या जहां तक हो सके जंक फूड से बचो। तो एज फार एज पॉसिबल अवॉइड जंक फूड, तो एज फार एज मतलब जहां तक या जितना, व्हाट नेक्स्ट। आई होप योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अब आपके सारे डे टू डे लाइफ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड दिस विल डेफिनेटली एंड श्योरली हेल्प यू टू गेट फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग। टिल देन, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।